हेलो, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, जय हो। और ये आज सुबह सुबह 9 बजे जब मैंने देखा तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस साइड पे घर है, तो ये उनकी जगह है और उन्होंने इसको भी तोड़वाना शुरू कर दिया। मतलब उनको कहते हैं कि उनका जो ये कनक वगैरह लगाई होती है ना उन्होंने पीछे, तो जब उसको गाने का टाइम होता है और फिर उसमें से भोआ अलग करना होता है तो मशीन आती है ना जब, तो वो मशीन जो है वो वहाँ पर उस साइड पे लगती है, ये यहाँ पर। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से उठा करके उनको उसकी जो कनक और भूसा है वो अलग अलग हो जाता है, तो उठा करके घर तक लेके जाना पड़ता है और घर थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए इसको उन्होंने तुड़वा दिया है। और यहाँ से रास्ता निकालेंगे और निकालने के बाद इधर से गाड़ी जो है वो कहते हैं कि थोड़ा ऊपर को आ जाएगी। वैसे वो दूसरी साइड से रास्ता है पर वो थोड़ा छोटा है, यानी कि जो गाड़ी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो उसके टायर जो हैं वो पूरे आ नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये किया जा रहा है। वैसे भी इसका यूज़ कोई था नहीं क्योंकि वॉशरूम्स तो अब उन्होंने घर जो रेनोवेट किया तो साथ साथ में अटैच वॉशरूम्स बनवा लिए हैं, तो ये ऐसे नेगलेक्टेड सा था और बहुत दिनों से इनकी वो थी कि हम इसको तुड़वा के और ये करेंगे। तो अभी क्योंकि जो फसल है मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस साइड ना ये सारी फसल लगी है और इसको पकने में अभी तो समय है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि इस बार जो है ये फसल अपने घर के मतलब रास्ता निकलवा करके और यहीं घर के पास ही निकलवाई जाए ताकि इनको इजी रहे। ये है घर और इस साइड से अगर हम चले जाते हैं तो फिर देखते हैं कि वहाँ पर ये काम हो रहा है, देखें। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि बहुत छोटा सा रास्ता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि तूफ़ान से ये जो बाढ़ है इस साइड पे हमारी जगह की पिछली साइड वो गिर गई थी, तो हमने उसे खींच तो लिया था शाम को ही वापस। लेकिन हुआ क्या कि इसको खींचते खींचते, और ये देख रहे हैं पत्थर, आप इतने सारे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो मैं वहाँ से खींच रही थी बिल्कुल दीवार के कोने से, और बस मेरा बैलेंस, पूरी बाढ़ तो आ गई थी ऊपर को, ये देखो ये सारी आ चुकी है ऊपर, लेकिन जो मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिरी हूँ ना बुरी तरह से, मुझे ही पता है कितनी चोटें आई हैं और कैसा कैसा हाल हुआ है। और उस पर जो मम्मी हैं मेरे सासू माता, वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में पहुँचे पड़े हैं क्योंकि वो 2 दिन पहले ही गिर चुके थे और उनको जो टांग में जो रॉड पड़ी थी वो रॉड के ऊपर से उनका जो टांग है, घुटना है, वो डॉक्टर कहते हैं उसमें क्रैक आ गया था, तो वो दोबारा से ऑपरेट नहीं हो सकता था, तो फिर उनकी जो है नी रिप्लेसमेंट हुई। अभी कल परसों ही ऑपरेशन हुआ है, तो बस आ जाएंगे 2-3 दिनों में घर, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि नी रिप्लेस करके फिर उसके बाद वो लोग चलाते हैं पेशेंट को, जितनी जल्दी हो सके चलाते हैं ताकि जो वो नी है वो थोड़ा सा मतलब हैबिचुअल हो जाए और चलना फिरना सीख सके पेशेंट, कि उसके साथ एक नए पार्ट के साथ कैसे चलना है, तो इसलिए उनको वहीं रखा है अभी। और वैसे मदर इन लॉ को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटिक भी हैं वो, और भी बहुत कुछ होता है फिर जब एक बीमारी लग जाती है, तो ओल्ड एज प्रॉब्लम भी है। बस एक बात अच्छी है कि वो जो हैं विल पावर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी विल पावर बहुत अच्छी है, और बस उसी वजह से वो सब कुछ चीज़ें ना अपना दर्द भूल करके हंसते हंसते सारे काम कर जाते हैं। और किचन तो मम्मी ने ही संभाली हुई थी काफ़ी टाइम से, उतना सहारा मेरे को बहुत था, लेकिन अब जो है मुझे ना स्टिचिंग भी करनी है, और यूट्यूब पर अगर मैं हूँ तो ऑब्वियसली मैं कोई बहाना तो बना नहीं सकती हूँ। कहते हैं ना, जैसे अब मदर की बात ले लो, तो अगर उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो फिर खुद की भी रखनी पड़ेगी और सारे काम करने ही पड़ेंगे। तभी जो मेरे होली के वीडियोज़ हैं ना वो भी बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि मैं एडिट कर ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं लग रहा है।
तो फिर भी मैं सोच, ये मेरे प्यारे प्यारे से पहाड़ जिनसे मुझे बहुत प्यार है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि ये बन रही है ना बिल्डिंग, फिर ये जब बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद ये 5 मंजिल बिल्डिंग बनेगी, पता नहीं मुझे कुछ देखने को मिलेगा भी यहाँ पे कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे अब इन पे बहुत प्यार आ रहा है। कहते हैं जब कोई चीज़ अपने से दूर हो जाती है ना तो फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आती है। 20-25 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी इतना मतलब ग्रेटफुल ही नहीं हुए हम लोग कि हाँ ये देखो ये बर्फ़ हमेशा 12 महीने यहाँ पर इस जगह पे पड़ी रहती है। लेकिन कभी सोचा ही नहीं, कभी धन्यवाद ही नहीं दिया यूनिवर्स को, सृष्टि को। कुछ सालों पहले समझ में आया है कि भाई ये मदर नेचर है और मदर नेचर जो है वो बहुत स्वीट है और इसका थैंक्स भी हमें करना चाहिए। और वाकई में पहले ऐसा लगता था क्या है, रोज़ सुबह उठो, ये सामने में नाला है, इसको ये जब चलता है तो मतलब यहाँ पर गर्मी में भी ठंडी लगती है, तो सर्दियों में तो क्या हाल होता होगा ये आप सोच ही सकते हैं। बट अब धीरे धीरे लगता है कि नहीं, ये जो है ना हम बहुत बहुत लकी है जो इस जगह पे रहते हैं। पीछे जैसे कहा जा रहा था, घर में सब कह रहे थे कि बेच करके कहीं और चलते हैं, पर मैं ही अड़ी रही। मैंने कहा नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, बिकॉज़ एक तो ये सेंटर पॉइंट है धर्मशाला में और सारे ऑफिसेज पास में हैं, सब कुछ एजुकेशन बोर्ड पास में है, कॉलेज पास में है। अगर आप देखें तो मतलब सब हर कुछ हमें इजीली अवेलेबल है। स्कूटी उठाओ 5 मिनट में पहुंच जाओ। ये आम का पेड़ लगा हुआ है और उस पर बहुत अच्छा बोर आया है और हवाएं तो चलती हैं, आपको पता है जब आम पे बोर आता है। तो अभी एक बार तूफ़ान तो चल चुका है और अब कितना आएगा पता नहीं। उस साइड ना एक भैया है, उन्होंने ये अपने घर में मंदिर बनवाया। ये मुझे कितना प्यारा लगता है ना, ऐसा लगता है देख करके जैसे जब हम कुल्लू जाते हैं ना तो वहाँ पे डिम्बा माता का मंदिर है, वो भी कुछ इसी स्टाइल का है। तो इसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मन करता है मुझे कि मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन टाइम कहाँ है, किसी पड़ोसी के घर में नहीं जा पाती हूँ, कहीं टाइम नहीं लगता है। चलिए अभी मैं थोड़ा अपनी बातचीत को विराम देती हूँ और लग जाती हूँ स्टिचिंग पे, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी है, वो मुझे देना है। और हो सकता है आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े मदर इन लॉ को देखने के लिए। और मेरे पापा भी बीमार हैं, वो 40s में एडमिट हैं, तो आज उनको भी छुट्टी हो जाएगी। उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ तो उन्हें भी देखाते हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भूल गया है, हाँ मैं गई नहीं थी, भूल ही गया ना, पर मेरे को ये पता है कि रास्ता यही है, वो तो निकल चाय के बागान। आपको पता है भूत पुलिस की शूटिंग हुई है यहाँ पे? यहीं पे हुई है, वो लिखा है हिमालयन ब्लू, आगे लोग खड़े हैं।